अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। आपने टाइटल में जो पढ़ा, थंबनेल में जो देखा, ऐसा ही है। मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार नहीं है। आप हज़रात को मालूम है कि कुछ दिन पहले लाल मस्जिद में एक वाक़या पेश आया। मुफ्ती अब्दुल कवी वहाँ पर गया और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहिब ने उनको वहाँ से निकाल दिया ज़बरदस्ती और कहा कि मैं तुम्हें कोड़े भी मारूंगा और गोली भी मार सकता हूँ। बहरहाल उसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वीडियोज़ बनाई, कई लोगों ने जो है मज़ामीन लिखे, अपनी अपनी राय का इजहार किया। मजमूई लिहाज से देखा जाए तो सारी बातों का जो मैंने ख़ुलासा निकाला वो ये कि अक्सरियत ने मुफ्ती अब्दुल कवी की मुखालफत ही की और ऐसे लोग कि जो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब के मुखालिफ भी हैं, उन्होंने भी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब के इस फ़ेल को इतना बुरा नहीं कहा। अलबत्ता चंद लोगों ने ये बात कही कि मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार इंसान है, तो नफ़रत गुनाह से होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं होनी चाहिए। तो इस तनाज़ुर में मैंने ये टाइटल रखा कि मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार नहीं है। मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे गुनाहगार नहीं है। देखें, गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह उस फ़ेल या अमल को कहते हैं जिसका ताल्लुक़ इंसान की अपनी ज़ात के साथ होता है। ठीक है ना, यानी वो फ़ेल या अमल जिसका ताल्लुक़ जब तक इंसान की अपनी ज़ात के साथ होता है तो वो अगर नाजायज़ काम है तो वो गुनाह होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर शराब पीना। एक आदमी शराब पीता है तो ये गुनाह कर रहा है। एक आदमी ज़िना करता है तो ये गुनाह कर रहा है। ठीक है ना, जब तक कि शराब और ज़िना का ताल्लुक़ उसकी ज़ात के साथ हो तो उस वक़्त तक वो गुनाह का काम होता है और गुनाहगार होता है और गुनाह कर रहा होता है, क्योंकि ये उसका और रब का मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने गुनाह को माफ़ करवा ले या आखिरत में अल्लाह के सामने हिसाब किताब दे, जो भी मामला हो। लेकिन जब किसी गुनाह का ताल्लुक़ उसकी अपनी ज़ात से हट कर दूसरों के साथ लग जाए तो फिर वो गुनाह नहीं रहता बल्कि वो जुर्म बन जाता है। तो इस तनाज़ुर में मैंने ये बात कही है कि मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार नहीं है बल्कि मुजरम है वो। ठीक है ना, क्योंकि उसके जो गुनाह हैं, यानी जिन गुनाहों को, गुनाह के कामों के बारे में वो बात करता है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ उसकी ज़ात के साथ नहीं है। ठीक है ना, बल्कि उसका ताल्लुक़ दूसरे लोगों के साथ भी है। मसलन वो अगर शराब के बारे में बात करता है, अगर वो शराब कहीं कमरे में छुप कर पी ले तो ये उसकी ज़ात के साथ इसका ताल्लुक़ है, फिर ये गुनाह शुमार होगा। लेकिन अगर वो शराब की बात, उसके जायज़ होने की बात या उसकी तरवीज या सोशल मीडिया पर करेगा, जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग उसको देखेंगे, उसकी बात को सुनेंगे कि भाई शराब जो है वो जायज़ है या ये हराम नहीं है, ये वो इस तरह की बात करेगा, तो अब ये गुनाह नहीं रहा बल्कि अब ये जुर्म बन गया है। ठीक है, इसी तरह ज़ना अगर वो किसी कमरे में छुप छुपा के करता है, उसको पता है, रब को पता है, तो ये गुनाह है। ठीक है ना, इसका ताल्लुक़ उसकी ज़ात के साथ है, अल्लाह के साथ है। वो जाने, उसका रब जाने, चाहे तो तौबा कर ले जो भी, या चाहे तो अल्लाह को हिसाब दे। तो ये गुनाह उस वक़्त तक है जब तक ये कमरे के अंदर हो। लेकिन अगर इस ज़िना को वो प्रमोट करे, इस ज़िना का वो इजहार करे मीडिया पर आकर, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग उसको सुने, तो अब ये गुनाह नहीं होता बल्कि ये जुर्म बन जाता है। तो मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार नहीं है बल्कि मुजरम है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसका मफ़हूम है कि कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के सारे लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा मगर खुलेआम और सरेआम जो है वो गुनाहों के करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। गुनाह कबीरा की एक तारीफ़ उलमा ने ये भी लिखी है कि सगीरा गुनाह भी अगर खुलेआम किया जाए, इस तरह खुलेआम किया जाए कि दूसरे लोगों को भी नज़र आए, दूसरे लोगों को उससे तरगीब हासिल होती हो या उसकी वक़्त कम होने शुरू हो जाए, तो वो सगीरा गुनाह भी कबीरा बन जाता है। ठीक है, तो गुनाह जब तक अपनी ज़ात के साथ, ऐसा फ़ेल या अमल जो अपनी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है तो वो गुनाह है। लेकिन जब वो अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों के साथ जुड़ जाए, उसकी तरगीब होना शुरू हो जाए, उसको इस तरह बयान किया जाए कि जैसे ये हल्की सी चीज़ है, कोई मसला ही नहीं है, तो फिर ये गुनाह नहीं रहता बल्कि ये जुर्म बन जाता है। तो इस एतबार से वो लोग जो कहते हैं जी मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगार इंसान था, गुनाह के साथ नफ़रत होनी चाहिए, शख्स के साथ नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। वो गुनाहगार नहीं है, वो मुजरिम है। ठीक है ना। अब देखें मिसाल, एक शरीयत के हमारे एक हुक्म को आप देख लें। ज़िना के बारे में हमारी शरीयत ने क्या हुक्म दिया? एक आदमी अगर कमरे के अंदर ज़िना करता है तो किसी को ये इजाज़त नहीं है कि उसको कोई कोड़े मारे। ठीक है, उसने ज़िना किया है, कोड़े मारने की इजाज़त नहीं है, उसको संसार करने की इजाज़त नहीं है। जब एक बंदे को पता चल जाए
پھر بھی اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، 2 بندوں کو 3 بندوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب 4 بندوں تک اس کے گناہ کی خبر پہنچ جائے یا اس کا گناہ 4 بندوں تک پھیل جائے تو اب شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ 4 بندے اگر گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے تو اب شریعت کہتی ہے اب اسے کوڑے مارو، یا شادی شدہ ہے تو سنسار کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تک اپنی ذات تک محدود تھا تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ تھا، لیکن جب اتنا پھیل گیا کہ اب وہ 4 بندوں کو پتہ چل گیا تو اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے انسانوں کو کہ انسانوں تم خود اسے سزا دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اس کی ذات کا معاملہ ہوتا، ذات تک محدود ہوتا تو پھر قیامت والے دن میں دیکھتا کہ میں چاہتا تو سزا دیتا، چاہتا تو اسے معاف کرتا، جو بھی اس کا معاملہ ہوتا، لیکن اس نے اس گناہ کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ اب یہ 4 انسانوں تک پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب انسانوں کو اللہ نے اجازت دے دی کہ اب تم بھی اسے سزا دے سکتے ہو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ گناہ جب تک اپنی ذات تک محدود ہو تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے، وہ چاہے تو توبہ کرے، چاہے تو اللہ کے سامنے حساب کتاب دے کر قیامت میں جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جب گناہ کا اظہار کیا جائے، گناہ کا دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے، اس طریقے سے انسان گناہ کرے کہ اس کی ترغیب ہو، اس کی تبلیغ ہو، تو پھر یہ گناہ نہیں بن جاتا، یہ جرم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔